नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रोजगारपुर में। बच्चों, आज की क्लास हम भारत के नए राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, देश का जो 15वां राज्य बना वो था गुजरात। कौन सा था? गुजरात, जो 1960 में बनाया गया, जिसको बॉम्बे से अलग किया गया, यानी कि सेपरेट किया गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद बारी आती है नागालैंड की। नागालैंड को 1962 में नागालैंड राज्य अधिनियम के तहत, ठीक है। 17वां राज्य बच्चे हरियाणा 1966 में पंजाब राज्य अधिनियम के तहत बनाया गया। 18 में हिमाचल प्रदेश 1970 में हिमाचल राज्य अधिनियम के तहत बनाया गया। मेघालय 23वें संविधान संशोधन 1969 को ये बनाया गया। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों मणिपुर 1975 में उत्तर पूर्व अधिनियम के तहत मणिपुर को बनाया गया। उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा 1975 में उत्तर पूर्व अधिनियम के तहत इसको भी बनाया गया। 23वां है मिजोरम। देखिए, मिजोरम स्टेट एक्ट 1986 के तहत इसको बनाया गया। 22वां है सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 में उसको बनाया गया। उसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। देखो, 1986 में अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम के तहत इसको बनाया गया। उसके बाद बारी आती है हमारी गोवा की। देखिए, गोवा 1987 में गोवा और दमन तथा दीव अधिनियम के तहत इनको बनाया गया। तो बारी आती है छत्तीसगढ़ की 84 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है बच्चों, 84 संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पहले बच्चों उसका नाम उत्तरांचल रखा गया। 84 संविधान संशोधन यानी कि 2000 में बच्चे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी 2000 में ही इनको बनाया गया। 28वें आते हैं झारखंड। देखिए, झारखंड 84वीं संविधान संशोधन 2000 को भी झारखंड को राज्य बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अधिनियम के तहत साधारण विधेयक को भेजा गया संसद में। ठीक है बच्चों, किसी कमेटी में? BN कृष्णा कमेटी के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, यदि करंट की बात की जाए, प्रेजेंट की बात की जाए, तो आपको पता होगा 2019 में एक संशोधन किया गया जिसमें 2 यूनियन टेरिटरीज बने और 28 राज्य बनाएंगे। यानी कि अब करंट की डेट में जो राज्य हैं वो कितने हैं? करंट की डेट में बच्चों 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ और, ये जो 9 यूनियन टेरिटरीज जो थे वो 2020 तक थे। अगर अभी की बात करूं तो यूनियन टेरिटरीज की संख्या है वो 8 है और स्टेट की संख्या, जो राज्य की संख्या है वो कितनी है बच्चों? वो है 28। चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं हम। भाग दूसरा यानी कि सिटीजनशिप, नागरिकता। इसमें जो आपके आर्टिकल है वो कितने हैं? 5 से 11 तक अडॉप्ट किया गया है बच्चों से ब्रिटिश सिंगल सिटीजनशिप से। ठीक है। हमारे यहाँ बच्चों जो नागरिकता है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। ठीक है बच्चों, जैसे कि दोहरी नागरिकता में आपका हो गया USA, स्विट्ज़रलैंड, यानी कि एक देश की नागरिकता और एक स्टेट की। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 5 नागरिकता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 6 देखिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में। ठीक है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं उन लोगों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में वर्णन आर्टिकल 6 में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 7 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में चर्चित करेगा, बताएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए आर्टिकल 8 देखिए, हमारे पास 4 प्रकार के पर्सन हैं
पहला है सिटीजन, दूसरे हैं एनआरआई, तीसरे हैं पीआईओ और चौथे हैं ओसीआई यानी कि भारत के ओवरसीज़ नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए सिटीजन, सिटीजन क्या होते हैं? हमारे मम्मी पापा और हमारा जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। अब देखिए एनआरआई यानी कि प्रवासी भारतीय, हम जब विदेश जाते हैं तो हम एनआरआई कहलाते हैं जब नागरिकता ना ली हो, ठीक है। उसके बाद आपका पीआईओ यानी कि भारतीय मूल के लोग, अमेरिका से शादी हुई, ठीक है, जैसे कि अमेरिका से शादी हुई तो हम क्या कहलाएंगे? पीआईओ। अब आते हैं, अच्छा पीआईओ, जो पीआईओ कार्ड होता है वो विदाउट वीज़ा के 15 साल तक भारत आ जा सकते हैं, ठीक है, और 6 मंथ में कंटिन्यू रह भी सकते हैं। अब आते हैं बच्चों ओसीआई पर। देखो ओसीआई में क्या होता है? भारत के जो ओवरसीज नागरिक हैं दोनों देशों की जो अधिकार रखते हैं, डबल सिटीजनशिप रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लोज हैं जो इंडिया के। 2015 के संशोधन के दौरान भारत में जो भी ओसीआई आएगा विदाउट वीज़ा के वह आ जा सकता है, जिसमें उनका ओसीआई कार्ड लगेगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज़ और बच्चों, जो भारत की सबसे ताकतवर महिला हैं वो कौन है? चेयरमैन ऑफ एसबीआई अरुंधति भट्टाचार्य, रिसेंटली करंटली में, ठीक है बच्चों। और विश्व का सबसे शक्तिशाली जो आदमी है वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट या रशियन प्रेसिडेंट, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा इन सारी चीज़ों में बच्चों जो आपको समझ में ना आया वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल बच्चों एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।